A very special good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सही टाइम पर 3 बजे मैं आपकी क्लास में हूँ। गुजरात का क्या है? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हमने कल आखिरी क्वेश्चन वो वाला कर लिया था ना, 11 फ्लोर वाला, 3 वेकेंट वाला कर लिया था ना वो। चलो सही है। तो अब फ्लैट फ्लोर पर बढ़े, फ्लैट फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। गड़बड़ ना हो बस। मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब ध्यान से सुने। जैसे कि हमने सर्किल किया था, सर्किल में इन आउट भी कर लिया था, सर्किल के साथ वेरिएबल को बाद में किया जाएगा। ऐसे ही हमने फ्लोर कर लिया, फ्लोर में हमने 11 फ्लोर वाला तक भी कर लिया है। अब हम कर रहे हैं फ्लैट फ्लोर। इन दोनों के साथ वेरिएबल हम करेंगे जब हम सर्किल के साथ वेरिएबल करेंगे, उसके बाद फ्लोर के साथ वेरिएबल, फ्लैट के साथ वेरिएबल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिससे कि आपका फ्लो ना खराब हो। समझ रहे हैं? मैं आपको कोई बहाना नहीं देना चाहता कि मेरे को नहीं आ पाया क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन थे। तो पहले मैं आपको सब सिखा दूंगा, फिर चेंज करूंगा, ठीक है? चलो, शिफ्ट सुबह। देखो, मैं रात को लेट सोता हूं, 1:30 बज गया था मेरे को। सुबह 5 बजे घर से निकला, 7:30 बजे के आसपास, नहीं 5 बजे, 5 बजे उठा, सॉरी 5 बजे उठा। 6 बजे घर से निकला, 7 बजे नोएडा पहुंचा। 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक वहां पर से बोर्ड उठाकर आया गया। देखो यहाँ पर आगे छुपा हुआ रखा है, देखो इधर रखा हुआ है। ये रखा हुआ, मतलब ये बोर्ड है, इसके पीछे छुप रहा है, ये पूरे में छुपा हुआ है। और ये इसका सामान रखा हुआ सारा। तो मतलब, और ऐसी हालत है। चलो तुमसे क्या छुपाना, अभी बताता हूं मैं। अभी रुको, एक सेकंड बताता हूँ। 3 बजे कमिटमेंट, मतलब कमिटमेंट है ना। मुंह धोने के लिए फेस वॉश भी हाथ में लगा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, पहले क्लास टाइम से ये लगा रहेगा, लगा रहेगा, कोई बात नहीं। तो पहले क्लास जरूरी, देखो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। मैंने आपको कल भी मोटिवेट करने का काम किया था, 8 बजे बता रहा था मैं कि अपनी छोटी छोटी बातों की वैल्यू होनी चाहिए। समझ रहे हो? मजाक अलग पार्ट है। ये भी पड़ोस में रखा हुआ है, इसका प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, लेकिन रखा हुआ है पड़ोस में। तो हाँ, तो अपनी छोटी छोटी बातों की वैल्यू करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फिर मैं आपको क्वेश्चन देकर फेस वॉश करके आता हूं। हाँ, चलो। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका कैरेक्टर शो करता है कि आप कितने लॉयल हैं अपने काम के लिए। ऐसे कोई जरूरी थोड़ी ना मैं 3:02 पे आ जाता, 3 मिनट पे आ जाता। ये आपका कैरेक्टर शो करता है, एक्चुअल बात ये। मैं आ जाता 2-3 मिनट बाद, क्या फर्क पड़ रहा है? चलो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का,
आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं भी आ रहा हूं। हो जाए तो लाइक पे टिक, अगर आपका हो गया है तो लाइक पे टिक। जल्दी भैया, हो गया तो जल्दी से टिक करो फटाफट। अच्छा, तो मुझे बताइए आप, अ, ये जैसे 9 फ्लोर है, 9, सॉरी 3 फ्लोर है, 3 फ्लैट है, तो इस जगह पर कौन है? इस जगह पर ए ऑप्शन, ए, बी ऑप्शन, ई, सी ऑप्शन, एफ, डी ऑप्शन, ए या फिर ई, और पांचवा ऑप्शन अदर देन दिस। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन इस जगह पर कौन है? ए है, ई है, एफ है, ए या फिर ई है?
या कोई और? देखो 12, 23, फिर 12, 38, 15, कितने बच्चों को लग रहा है कि उनका पक्का सही है? कि मेरा तो सही है, कुछ भी हो जाए? 72, 66, मतलब 66%, मतलब मेजोरिटी को तो यही लगता है ना। देखो 66 है, उसका एक्चुअल तो आधा भी कहीं सही नहीं है। हर किसी को लगता है वो सही कर रहा है। आपके लिए जाल बिछाया गया, आप फंसे कि नहीं आप चेक कर लेना। देखो 9% है, 3 फ्लोर है, थर्ड सबसे ऊपर है, ठीक है, 1 लेफ्ट में है, 3 सबसे राइट में है। तो ऐसे चार्ट बना दे, तीसरा फ्लोर, दूसरा फ्लोर, पहला फ्लोर, ये फ्लोर है, ये फ्लैट है, फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3। सही है, आपके लिए अलग अलग मैंने लिख दिया, फ्लोर और फ्लैट। फ्लोर और फ्लैट। एच बिल्कुल बीच में है बिल्डिंग के, तो एच यहीं आएगा। एच बिल्कुल बीच में हो गया बिल्डिंग के। एच के कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट होते हैं कौन कौन से होते हैं? एच के कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट है कौन से? वो कह रहा है जी और एच है, जी और आई, जी और आई। तो ये कहां कहां नहीं आएंगे? कॉन्जिक्यूटिव फ्लैट में नहीं आएंगे भाई। एच के कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट एच के कॉन्जिक्यूटिव फ्लैट में नहीं आएंगे, तो कौन से फ्लैट में आएंगे फिर? कौन से फ्लैट में आएंगे? सेम फ्लैट में, फ्लैट नंबर 2 में। सही बात। कल ऐसा एक पॉइंट सिखाया था। तो भैया आपने बताया कि सर जी और आई यहां आएंगे या फिर यहां आएंगे। बहुत खुशी की बात है, डी जस्ट नीचे है। आपको जस्ट नीचे का मतलब याद आया? दुकान के जस्ट नीचे दुकान। डी जस्ट नीचे है किसके? जो एफ के सेकंड लेफ्ट में है उसके। डी जस्ट नीचे है किसके? जो एफ के सेकंड लेफ्ट होगा उसके। डी तुरंत नीचे है एफ के सेकंड लेफ्ट वाले के। सही है। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ आएगा भाई, यहां से यहां आएगा, यहां से आएगा, मेरे को नहीं पता। सी और डी डू नॉट लिव कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर ऑफ एच। एच के कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर मतलब थर्ड फ्लोर में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, तो सी और डी, सी और डी। सही बात पहले ही बताओ, समझ में आया? भाई एच के कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर में नहीं है, तो तीसरे फ्लोर में नहीं होगा, पहले में नहीं होगा, सेम फ्लोर में ही होगा। तो सी और डी, सी और डी। अब एक बार बताओ, डी जस्ट नीचे है एफ के सेकंड लेफ्ट वाले के। खुद बताओ, क्या ये डी एफ के सेकंड लेफ्ट वाले के जस्ट नीचे होगा? नहीं, तो यहां ही होगा डी। डी जस्ट नीचे है एफ के सेकंड लेफ्ट वाले के। आगे गए हम, कह रहा आई पड़ोसी नहीं है वॉवेल का। अभी को बताओ, अभी 3 लेटर बच रहे, एक ए बच रहा है, एक ई बच रहा है, एक बी बच रहा है। अगर मैंने यहां आई लिख दिया तो ए और ई क्या एक जगह पे दो आएंगे? नहीं, तो इसका मतलब यहां तो आई में लिख ही नहीं सकता, मेरे को यहीं आई लिखना पड़ेगा। आई नेबर नहीं है वॉवेल का, तो आई नेबर हो गया कॉन्सोनेंट का। यहाँ ए या फिर ई, यहाँ ए या फिर ई। सही पॉइंट है। ई और एफ सेम फ्लोर में नहीं है, तो जिन होशियार बच्चों ने किया होगा ऐसे कि अच्छा सेम फ्लोर है हटा दो, तो उन्होंने ए यहां कर लिया होगा, ई यहां कर लिया होगा। इसलिए ए का 12% आ गया था, ई का 23% आ गया था। जवाब है आइदर ए और ई। क्यों? क्योंकि फ्लोर पे तो वैसे भी नहीं है,
ये तो सेम फ्लोर पे तो वैसे भी नहीं है, तो यहाँ ए भी आ सकता है, ई भी, ए भी आ सकता है, ई भी। समझ में आया? सेम फ्लोर में तो वैसे भी नहीं है, आइदर ए और ई। मजा आया? जी और आई वाला समझा दो एक बार, और समझा देता हूँ। हाँ, ए और ई में पॉसिबिलिटी, ये पॉइंट सही है अगर आपने ए जी और आई वाला पूछा है। ऐसे बताने में मुझे भी दुख नहीं होता कि हाँ बच्चा सही चीज पूछा। देखो, यहां से आ जाओ। इस पॉइंट की वजह से एफ के सेकंड लेफ्ट वाले के जस्ट नीचे डी है, तो इसका मतलब डी यहीं आएगा, तो सी यहीं आएगा। एफ के सेकंड लेफ्ट वाले के जस्ट नीचे डी। अब हमारे पास तीन लेटर बचे हैं, देखो, एक दो तीन चार पांच छह हो गए। एक ए बच रहा है, एक ई बच रहा है, एक बी बच रहा है। कह रहा है आई वॉवल का पड़ोसी नहीं है। अब आप खुद बताओ, अगर आपने यहां आई लिख दिया तो एक चेयर यहां पर, एक चेयर यहां पर, तो मजबूरी है ए, मान लेते हैं ए आपने यहां लिख दिया तो भी तो एक ना एक वॉवल यहां आएगा ही आएगा। आपने ई यहां लिख दिया तब भी एक ना एक वॉवल तो यहां आएगा ही आएगा। इसका मतलब है आई को आप चाह कर भी यहां नहीं लिख सकते, तो आई को ऊपर लिखना पड़ेगा, जी को यहां। आई नेबर नहीं है वॉवल का, तो आई के पड़ोस में कॉन्सोनेंट बैठा दिया। अब यहाँ ए और ई बचा, अब हमें नहीं पता ए आएगा या ई आएगा, हमें नहीं पता ई आएगा या ए आएगा। जान पूछ के आपको और फंसाने के लिए बोला गया था ई और एफ सेम फ्लोर में नहीं, जिससे कि आप गलत कर ले। जबकि एफ और ई तो वैसे भी सेम फ्लोर में नहीं है, अलग अलग फ्लोर है, इसका तीसरा है और इसका पहला है। तो जैसा बना हुआ है वैसे ही बना रहेगा ए और ई में पॉसिबिलिटी। अब ठीक है दोस्त, अब तो आ गया होगा। देखो, जो आप जेन्युइन पूछोगे मुझे बताते हुए अच्छा लगेगा, लेकिन आप जबरदस्ती पूछोगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पॉइंट आपका अच्छा था। आगे चलें। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ए और ई में क्या है? अब क्या हुआ? ए और ई में कंफ्यूजन है। अभी तो बताया ए और ई में पॉसिबिलिटी है दोस्त, पॉसिबिलिटी। रिचा फिर समझ नहीं आया? अब क्या समझ नहीं आया यार? अब नहीं बताऊंगा फिर, अगर अब भी नहीं आया तो। अब नहीं। बी की जगह ए को रख सकते हैं, हाँ रख लो, आपका मन कर रहा है तो। अब ये मुझ बस देखो, अब ये इरिटेशन वाला काम है, सारी मेहनत पर इन्होंने कूड़ा फेर दिया। ना तो इन्होंने ये पढ़ा, ना तो ये पढ़ के आए, ना ये पढ़ कर आए। दो बार बता दिया इनको, उसके बाद भी अब इनका क्या कहना है? जबकि मैंने डिटेल में बताया कि सर, क्या था इनका, ए वाली जगह पे बी रख लो, तो रख लो भैया। ए वाली जगह पे बी रख लोगे तो फिर इस जगह आई या ई में से, सॉरी ई या ए में से एक रखोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा। आई वॉवेल का पड़ोसी नहीं है। ठीक है भाई, इनको इनके हाल पे छोड़ दें हम, क्योंकि देखो मजबूरी है, वरना ये आपको भी फेल कर देंगे, वरना ये आपको भी फेल करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, रिकॉर्डेड देख लेना, रिकॉर्डेड फैसिलिटी अवेलेबल है। चलो नेक्स्ट। हिंदी में पढ़कर बताने वाले बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ लीजिए आप। मेरी हैबिट मत बदलवाइए, अपनी बदल लीजिए, या तो दुनिया को मत बदलो, खुद बदल जाओ। तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो। तुम ही ऐसे कर लो ना जैसे दूसरे कर रहे हैं, वरना जो आपकी पसंद का कर रहा है उसके पास जाओ। ठीक है भाई।
किस किस का हो गया एक बार यस कर दीजिए। सेवेंटी वन। अब देखो पिछले वाले में बार बार वैसे ही क्वेश्चन नहीं देता एक ही तरह का। आपने वो किया, ये उससे भी एक लेवल अप है। इसमें क्या बोल रहे हैं, तीन फ्लोर है, तीन फ्लैट है, वन लेफ्ट में तीन राइट में, और छह मेंबर है केवल। मतलब और ये मेन चीज है, ये दो मेंबर रहते होंगे हर फ्लोर पे। तो मुझे एक आइडिया बताओ, सपोज करो अभी आपने क्वेश्चन स्टार्ट ही किया है, सपोज करो अभी बनाना स्टार्ट किया है, आगे कुछ भी नहीं है। सपोज करो अभी स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन और आपने कुछ और नहीं पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है इट इज नोन दैट टू पीपल लिव्ड ऑन ईच फ्लोर। क्या ऐसे हो सकता है यहां एक मेंबर रहे, यहां एक मेंबर रहे, यहां एक रहे, यहां एक रहे, यहां एक रहे, यहां एक रहे? क्या ऐसा संभव है? पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, एक्चुअल नहीं। अगर इस लाइन, ये लाइन लिखी है, तो क्या ऐसा संभव है? हाँ या ना? गलत तो नहीं है इसमें कुछ? सही है? हाँ या ना? चलो 80% को पता है। अब जो ये 20% है, जो ये कह रहे कि नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्यों बताओ? भाई इस फ्लोर में दो आने चाहिए, दो आ रहे हैं हाँ। इस फ्लोर में दो आने चाहिए, आ रहे हैं हाँ। इस फ्लोर में दो आने चाहिए, आ रहे हैं हाँ। बताओ क्या गलत, क्या गड़बड़ है? सही तो है। आने को तो चाहे ऐसे आ जाए, इसमें 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 आ जाए। आने को चाहे ऐसे आ जाए, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, क्या दिक्कत है? इस फ्लोर में दो हैं, इसमें 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 दो। क्लियर है? फ्लोर में दो बोला है, फ्लैट में दो नहीं। क्लियर है? फ्लोर में दो बोला है, फ्लैट में दो नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बढ़िया है। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ, समझते हुए चलना, फिर बाद में बोलो फिर से। नहीं बन तो आपका गया, वो तो आप लोग होशियार हो। जीरो कट्टम से बना सकते हो क्या? देखो, अरे इतना तो कॉमन सेंस है, इधर फ्लोर होगा इधर फ्लैट होगा। क्या बार बार बनाते घूमते हो? जीरो कट्टम खेला है ना बचपन में, लो हो गया तैयार। हो गया फ्लैट फ्लोर 3x3 का। नहीं खेला है तो तुम बुढ़ापे में खेल लेना। तुमने बचपन में पढ़ाई नहीं करी, जीरो कट्टम नहीं खेला, तो क्या रहा, क्या है तुमने फिर? चलो नेक्स्ट। A2 lived on flat third on third floor। तो भैया ये पहला फ्लोर, ये दूसरा फ्लोर, ये तीसरा फ्लोर, ये पहला फ्लैट, ये दूसरा फ्लैट, ये तीसरा फ्लैट। तो तीसरे फ्लोर का तीसरा फ्लैट यहाँ आ गया A2। तो ए क्यों, टू क्यों लिखूं? नहीं, ए तो है ही हर जगह, तो ए मत लिखो, सीधा टू लिख दो। आगे हम गए, A6 डिड नॉट लिव फ्लैट टू। बेटा फ्लैट ये हैं सारे, तो फ्लैट नंबर टू में सिक्स कहीं नहीं आएगा, लिख दो। यहां छह कहीं नहीं आएगा। आगे गए हम, वन लेफ्ट ऑफ फोर, कितना लेफ्ट हमें नहीं मालूम, लेकिन वन लेफ्ट में होगा फोर के, ठीक है। छह और पांच अलग अलग फ्लोर में है लेकिन सेम फ्लैट में। एक बार बताओ, छह यहां नहीं आएगा तो पांच भी यहां नहीं आएगा, क्यों? छह और पांच सेम फ्लैट में है, सही है।
6 और 5 सेम फ्लैट में लेकिन अलग अलग फ्लोर पर, तो 6 और 5 में कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता है, लेकिन होंगे एक ही डिब्बे में, होंगे एक ही डिब्बे में। 5 ऊपर है 3 के लेकिन अलग अलग फ्लैट में, तो 5 और 3 अलग अलग है, ठीक है। 3 जस्ट नीचे है 1 के, आओ काम खत्म। 3 जस्ट नीचे है 1 के। अब थोड़ा दिमाग लगा लेना, अगर थोड़ा बहुत लगा सकते हो तो। क्या 1 और 4 को ऊपर लिख सकता हूं? जवाब दो। अगर 1 और 4 को ऊपर लिख लिया तो ऊपर 3 हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या 1 और 4 ऊपर आ सकता है? पहले ये बताओ, 1 और 4 ऊपर आ सकता है? कभी नहीं। पक्का है? चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, 1 और 4 ऊपर नहीं आएगा, तो 1 और 4 सबसे नीचे भी नहीं आएगा क्योंकि उससे नीचे 3 आना है। तो अब मेरे पास दो चॉइस, 1 को यहां बनाऊं, 4 को यहां बनाऊं और 3 को यहां बनाऊं। सही है। अब 3 के ऊपर 5, एक बार बताओ, इसके कोटे के दो पूरे हो गए, तो इसमें अब कोई नहीं आएगा। 3 के ऊपर 5, तो ऊपर 5 यहां तो बनाओगे नहीं, यहां बनाओगे, तो छठा 6 यहां आ जाएगा। ये डायग्राम तो पूरा बन गया, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई भी गलत फहमी है तो आइए उसको भी दूर कर लेते हैं। सर मैं यहां क्यों बनाऊं, मैं तो ऐसे बनाऊंगा 1 और 4, 1 के नीचे 3, तो इस डायग्राम में पूरा हो गया, इस डायग्राम में तो कोई और नहीं आएगा। 3 के ऊपर 5 और वो भी अलग अलग फ्लोर में, तो 3 के ऊपर 5, 5 और 6 इधर वाले में आने नहीं है, तो 5 और 6 इधर वाले में आएंगे नहीं, और इधर लिखूंगा तो इधर 3 हो जाएंगे, तो इसका मतलब 1 और 4 ऐसे नहीं बन सकता। आपका मन कर रहा नहीं, नहीं मैं तो 1 और 4 को ऐसे भी नहीं सर, मैं तो 1 और 4 को ऐसे बनाऊंगा, तो अब बना के दिखाओ। 3 के ऊपर 5, यहां बनाओगे तो 3 हो जाएंगे, यहां 5 बना नहीं सकते क्योंकि 3 और 5 अलग अलग में है, यहां 5 को मना कर रखा है। मैंने पूरे डेप्थ में आपको बता दिया, ऊपर वाले फ्लोर में दो, बीच वाले में दो, सबसे नीचे दो। कुछ पूछना है पूछ लो। ये किस किस का बना है, एक बार गेस कर दीजिए। सर पहली बार पजल खुद सॉल्व हो गई, चलो बढ़िया यार, समझ गए। कभी मेरा कमेंट क्या करें, देख लें, पढ़ लेता हूं पर लिखा क्या तुमने। कभी मेरा कमेंट भी नहीं पढ़ते। ज्योति, देखो जब पढ़ा तो तुमने इतना खराब लिखा है इसलिए नहीं पढ़ता हूंगा, जब पढ़ा तो तुमने कबाड़ा लिखा है। तुमसे मेरी लड़ाई है ना, तुमसे मेरी लड़ाई हो रखी है, इसलिए मैं तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ता, अब से पढ़ने लगूंगा, अब से दोस्ती हो गई है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत किया करो। आगे चलें, नेक्स्ट चले भाई। एक और आया, सॉरी सर, अब एक कमेंट का एक बार सिलसिला शुरू कर दो, तुम भी कहो सॉरी सर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ एक्चुअली। अब रुक भाई, रुक जाओ, बाकी सब लोग अपना काम कर आओ, मैं कमेंट पढ़ लूँ आराम से, थोड़ा लंबा है। जब मैं आपकी पजल करता हूँ तो वो 2-3 मिनट में हो जाती है। आपके पजल के कोर्स बहुत कुछ सीखा, बट जब मैं मॉक टेस्ट में पजल वाला पार्ट करता हूँ तो वो बहुत देर में बनती है, 7 से 9 मिनट, इसलिए परेशान हूँ सर, क्या करूँ, थोड़ा गाइड करिए। हाँ, तो ये जो दोनों बातें लिखी हैं दोनों ही गलत है, मैं उसका जवाब देता हूँ। सही है। नहीं मौक मत दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं। पहली चीज तो, आप किसी भी टीचर से गाइडेंस लेंगे तो वो आपको सलाह देंगे भाई कि मॉक एक्चुअल लेवल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मॉक में ना कभी कभी क्या करते हैं, वो गलती से मेंस वाले क्वेश्चन दे देते हैं, उन्हें खुद नहीं पता मेंस वाला क्या लेवल क्या है और प्री वाले का लेवल क्या है, प्री में मेंस जा रहा है, मेंस में प्री आ रहा है। दूसरी चीज, ये भी फैक्ट है कि तुम मेरे सारे क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में कर ही नहीं सकते, ये भी फैक्ट है। तीसरी चीज, अगर मेरे सारे क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में कर लोगे तो मैं इतनी इतनी सारी वेरिएशन दे देता हूं ऑलरेडी कि एग्जामिनर के पास इतनी वेरिएशन बची नहीं है। तो या तो आप समझते नहीं हो, रट्टा लगाते हो, तभी एग्जाम में नहीं बन पाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल सीखा है तो पक्का बनेगा। अब आप क्या करो, इसके लिए एक काम और कर सकते हो,
आप अभी बार बार अपने कॉन्सेप्ट ही चेक करो, आप बार बार अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करो 2-3 बार कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है। समझ रहे हो? वो मॉक वाले खुद मेरे ही क्वेश्चन ले जाते हैं, नाम बदल के दे देते हैं, फिर भी तुम कह रहे हो मॉक में नहीं बदलते, इसका मतलब आपको डर लगने लग गया एग्जाम से। वो खुद ही मेरे ले जाते हैं उठा उठा के। अब बताओ। तो अगर आप ये कहते कि कुछ क्वेश्चन 7-7 मिनट में बनते हैं तो वो ठीक है, पर सारे क्वेश्चन 7-7 मिनट में, 9-9 मिनट में बनते प्री वाले, तो मेंस वाले तो 7-7 घंटे में बनेंगे, फिर तो हो गया पेपर पास। कमी है अभी, उसको दूर करना पड़ेगा बेटा, ठीक है? अभी आपको कमियों को दूर करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा, एक और चीज है, मैं आपको रिटर्न में देने के लिए तैयार हूं, रिटर्न में देने के लिए तैयार हूं। अब ये माने तब, किसी भी प्री लेवल के एग्जाम में इससे अच्छा क्वेश्चन आपको प्री लेवल में फ्लैट फ्लोर का नहीं मिलेगा। मैंने फ्लैट फ्लोर की बात करी है, वेरिएबल की नहीं। मैंने फ्लैट फ्लोर की बात करी है, फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल नहीं। अभी मैं फ्लैट फ्लोर की बात कर रहा हूं। किसी भी प्री लेवल के एग्जाम में जो कल 11 मेंबर वाला फ्लोर वाला क्वेश्चन था, +3 अनऑक्यूपाइड, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब या तो आप मॉक गलत लगा रहे हैं, या आपको मॉक गलत दिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं रिटर्न में देने के लिए तैयार हूं और मैं अपनी वर्डिंग से नहीं हटूंगा। एक भी एग्जाम 2021 से आगे तो जा नहीं सकते अभी तो। 2021 के एक भी एग्जाम में फ्लोर वाले का लेवल यहां तक नहीं पहुंचेगा। 2021 तक, आज तक मतलब आज की डेट तक, आज कोई एग्जाम में आ जाए तो अलग बात है। 2021 तक किसी भी एग्जाम में फ्लैट फ्लोर इस लेवल तक नहीं पहुंचेगा। आप बताओ, अगर तुम इसको 2-3 मिनट में कर रहे हो तो जस्ट चिल, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो बहुत है कमिटमेंट। इतना आपको स्पष्ट शब्दों में कोई नहीं बोलेगा, जाइए कहीं पर भी। मैं स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, 2021 तक का कोई भी पेपर उठा लीजिए, मेरा चैलेंज है, इन दोनों क्वेश्चन से मैच करा दीजिए। चैलेंज बहुत है भाई। इतना, इतना तो आपके टीचर का इतना बिंदास लाइव क्लास में बोलना बहुत है। सबके पास पूरा मौका, उठाओ पेपर लगाओ। सबके पास मौका है, जितने आप है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जिसने बोला था वो तो है ही बेचारा। आप सब इस रेस में हैं। 2021 तक का कोई भी क्वेश्चन आए, ले आइए। क्लियर? चलो, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समय शुरू करते हैं आपका अब।
हो गया तो लाइक पे टिक। हो गया, चलो। 10 मेंबर हैं, 5 फ्लोर हैं, 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। तो 5 4 3 2 1। एन सेकेंड फ्लोर पर है। अब मुझे नहीं पता किधर होगा। क्यू वेस्ट ऑफ एन। तो क्यू वेस्ट ऑफ एन। क्यू वेस्ट ऑफ एन। 2 फ्लोर का गैप है एन और एस के बीच में, एन 2 फ्लोर एस। अब हमें नहीं पता एस इधर होगा या इधर होगा, याद है कि वो नीचे वाले फ्लोर पे रहता है, पर कहाँ हमें नहीं मालूम। तो एन 2 फ्लोर एस कहाँ है हमें नहीं पता। ठीक है भाई, एन 2 फ्लोर एस। आगे बढ़ते हैं हम। यू ईस्ट ऑफ टी। यू ईस्ट में है टी के, मतलब दोनों एक साथ होंगे, कहाँ नहीं मालूम। एस उस फ्लैट में नहीं है जहां टी। अब एक बताओ, टी वाले फ्लैट में एस नहीं है, तो एस इधर ही होगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है। भाई यू तो इधर वाले फ्लैट में है, टी इधर वाले, टी वाले में एस नहीं है, तो एस यहां आ जाएगा। आगे गए। 2 फ्लोर पी और आर के बीच में एम वेस्ट ऑफ पी। एम वेस्ट ऑफ पी और सबसे नीचे नहीं है। एक बार बताओ, एम वेस्ट ऑफ पी सबसे नीचे नहीं है, एम वेस्ट ऑफ पी 2 फ्लोर आर, 2 फ्लोर आर नहीं। तो एम वेस्ट ऑफ पी 2 फ्लोर आर। तो टी और यू कहाँ आएंगे, यहीं आएंगे। अब कह रहे हैं वी और ओ सेम फ्लैट नंबर में रहते हैं, वी अबव ओ है, तो वी अबव ओ सेम फ्लैट नंबर, यहाँ आर। किस किस का सही हो गया एक बार यस कर दीजिए। किस किस का सही एक बार यस कर दो। 86%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़े भाई, इसमें तो कोई इशू नहीं है किसी को। चलो, वेरी क्लियर। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा। बहुत ही छोटा है तो करो।
किस किस का हो गया एक बार यस कर दीजिए भाई। 74? इतना सा क्वेश्चन था फिर भी 74, 73? 1 मिनट का समय और कर लो, इतना सही तो था यहां से लेकर यहां तक, 1.5 लाइन का। चलो भैया, मैं सॉल्व कर देता हूँ उसको। देखो ये इतना तो कहानी थी बस नॉर्मल वाली कि भाई 3 फ्लोर हैं और 2 फ्लैट हैं। फ्लैट वन ईस्ट में, फ्लैट टू, तो बस ये याद रखना, फ्लैट वन ईस्ट ऑफ फ्लैट टू, तो वन इस तरफ आएगा, टू इस तरफ आएगा, ऐसे होगा बस बात, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। यू पड़ोसी नहीं है टी का, ठीक है। क्यू का फ्लैट जस्ट बिलो आर के फ्लैट के, तो क्यू जस्ट बिलो आर, कह रहे पी वेस्ट ऑफ आर, तो पी वेस्ट ऑफ आर, तो ये 3 डिब्बे तो फिक्स हो गए। अब 3 बचे हुए, 1 2 3 आएंगे या 1 2 3 आएंगे हमें नहीं मालूम। एस बिलो द फ्लोर ऑन विच टी लिव्स बट नॉट इन सेम फ्लैट नंबर, तो एस टी से नीचे होगा वो भी अलग, एस टी से नीचे होगा वो भी अलग। एक बार बताओ, अगर मैंने यहां एस लिखा और टी यहां लिखा तो टी और यू पड़ोसी हो जाएंगे। भाई दिमाग लगाओ, मान लेते हैं देखो, ये मैंने आपको भी ऐसे एक ये बताया था, ये 3 डिब्बे तो फिक्स है, ये 3 डिब्बे तो फिक्स है, पी आर क्यू। आपके पास दो चॉइस है, चौथा डिब्बा ये बनाओ, बाकी दोनों ऊपर बनाओ, या बाकी दोनों नीचे। अगर आपने यहां बनाया कि एस बिलो टी, तो टी का पड़ोसी यू हो गया, आंसर कैंसिल। तो एस बिलो टी, यहां यू, टी और यू पड़ोसी नहीं है। आप याद है फ्लैट में पड़ोसी पड़ोस वाले होते होते हैं, पड़ोसी पड़ोस वाले होते हैं, इधर वाला पड़ोसी नहीं है। क्या यही डायग्राम बनाए, पी आर टी क्यू यूएस। नेक्स्ट, चलिए अगले पर एक और कर लें, टाइम है अभी, कर लें। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये लीजिए।
हो गया? हो गया क्या? चलो देखते हैं। तीन फ्लैट फ्लैट है, तीन फ्लोर है। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, नॉर्मली है। आर ना तो एन के नीचे है ना फ्लैट नंबर टू में, तो आर फ्लैट नंबर टू में नहीं आएगा। आर एन से ऊपर होगा या आर एन के बराबर। आर एन के नीचे नहीं है तो एन के बराबर हो सकता है, एन से ऊपर। एम इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है। आर और क्यू डिफरेंट फ्लोर बट सेम टाइप ऑफ फ्लैट। तो आर और क्यू फ्लोर अलग अलग है, फ्लैट सेम है। क्यू अबव ओ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। क्यू अबव ओ अलग अलग फ्लैट। ओ जस्ट बिलो एम। भाई ओ जस्ट नीचे एम के, देखो ये हो गया ओ जस्ट नीचे एम। एन थर्ड फ्लोर थर्ड फ्लैट। एन यहां आ गया, एक बार बताओ। अगर एन यहां आ गया, आर यहां आना नहीं है। आर एन से नीचे नहीं है तो या तो एन के साथ या एन के एन से ऊपर। एन से ऊपर आ नहीं सकता तो साथ में आर यहीं आएगा। आर यहीं आएगा। आर वाले में क्यू भी आएगा और क्यू ओ से ऊपर है। आर वाले में क्यू, क्यू ओ से ऊपर है। भाई सही बात है, आर वाले में क्यू, क्यू ओ से ऊपर। एम जस्ट लेफ्ट ऑफ पी और यहां ओ एम के जस्ट नीचे ओ। एस अबव पी, पी अबव यू। एस अबव पी, पी अबव यू। लेकिन कोई भी सेम टाइप ऑफ फ्लैट नहीं है। तो एस अबव पी, पी अबव यू सब अलग अलग है। देखो एक, दो, तीन। वाओ मजा आ गया, जो बच गया लिख देना। अरे वाह, कितना बेहतरीन तरीके से हो सकता था अगर आप चाहते तो। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओ लिव्ड इन दैट फ्लैट वाली लाइन बता दीजिए सर। बताते हैं। देखो, ओ लिव्ड इन दैट फ्लैट विच इज जस्ट बिलो एम फ्लैट। भाई मेरी दुकान के नीचे उनकी दुकान है, तो दुकान के नीचे दुकान क्यों भूल जाते हो यार। एम के तुरंत नीचे ओ। बता तो रखा है दुकान के नीचे दुकान। आर वाली लाइन बता दूं? अरे यार, हाउ वी नो? क्या, ईस्ट और वेस्ट? अरे भैया ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। आर वाले में लिखा है, एक बार और देख लो तुम भी याद रखोगे। अब मैं यहां से बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। एन थर्ड फ्लोर थर्ड फ्लैट, यहां आ गया। आर नीचे नहीं है एन के, तो आर नीचे नहीं है एन के, कहीं पर भी नहीं होगा। ऊपर जा नहीं सकता, ना ही सेकंड नंबर के फ्लैट में है। ये सेकंड फ्लैट है। तो आर एक दो तीन चार पाँच छह सात, इतनी जगह जब नहीं आ सकता तो आर केवल एक ही जगह आ सकता है, यहां पर। सही। एम जस्ट लेफ्ट ऑफ पी, तुरंत लेफ्ट में है पी के। आर और क्यू डिफरेंट फ्लोर बट सेम टाइप ऑफ फ्लैट। तो आर और क्यू एक ही डिब्बे में होंगे ऐसे। क्यू अब ओ, लेकिन अलग अलग फ्लैट। तो एक बार बताओ, आ, आर के आर और क्यू सेम, क्यू अब ओ, तो ओ यहां भी आ सकता है यहां भी। लेकिन आगे दे रखा है ओ जस्ट बिलो एम फ्लैट। तो अब लोग एम पी और ओ, एम पी ओ। आखिरी कह रहा है एस ऊपर पी, पी ऊपर यू, लेकिन कोई भी सेम टाइप फ्लैट नहीं है।
एस ऊपर पी अलग अलग, पी ऊपर यू अलग अलग, बचा हुआ टी। नमस्ते। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं 5 बजे मेंस की क्लास में और 8 बजे यूट्यूब पे। बाय।